एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 8 तारीख का और दिन है मंगलवार का। और सुबह के इस वक्त अभी लगभग 8 बजे हुए हैं और मैं उठ गई थी अपने ही टाइम पे, क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल। तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी लगभग 5:30 बजे, और फिर मैंने बच्चों की तैयारियां की स्कूल भेजने की, मतलब नाश्ता वगैरह बनाया था। और फिर उनको भेजने के बाद फिर घर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैली पड़ी हैं, क्योंकि कल ही हम लोग आए हैं गांव से, और गांव से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है। तो आज काम बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो मैंने शुरू किया है सुबह के 8 बजे से, और यहाँ पर अभी मैं बना रही थी चाय। इससे पहले नाश्ता वगैरह सबका हो चुका था और मम्मी भी हमारी नाश्ता कर चुकी थी और बैठी थी अपना दवाई वगैरह खा करके। तो फिर अब मैं उनको चाय दे देती हूँ और ख़ुद भी चाय नाश्ता कर लूँगी। इसके बाद मैं लगूँगी काम पर। और आज घर में बहुत ज़्यादा काम है, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ही मैं लगने वाली हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एक बार ये होता है ना कि अगर काम करने बैठ जाओ ना, घर की सफाई करने अगर बैठ जाओ, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया, और काम जो है ना एक के बाद एक बढ़ता ही चला जाता है। तो मैं तो भाई तैयारी करके यहाँ पर अभी लगी हूँ। और सबसे पहले तो मैंने ना पूरे घर के कपड़े समेटे हैं, और मेरे जो काम की शुरुआत है ना वैसे सुबह से ही हो गई थी। जैसे जब मैं नाश्ता बना रही थी ना उसी टाइम पे ही, तो थोड़ी बहुत जैसे कपड़े पड़े हैं, कहीं कोई सामान पड़ा है, तो वो सारी चीज़ें मैं व्यवस्थित रख रही थी एक जगह। और घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मुझे अंदर रखना था, यानी कि बेड में, जो कि एक्स्ट्रा सामान निकल आता है ना। तो अभी होली के त्यौहार था ना, उस टाइम पे निकल आया था। बहुत सारे कपड़े थे, बर्तन थे, तो वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर रही थी सुबह से ही जब मैं उठी थी। तो सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया, और सबसे ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए पड़े थे। तो अभी आपने देखा ही है, बाहर वाला जो हमारा बेड है, जो सिंगल बेड है, हॉल में रखा हुआ है, उस पे मैंने बेड शीट और पिलो जो कि एक्स्ट्रा होती है ना, मेहमान आते हैं तो वो सारी पिलो वगैरह निकली हुई थी, तो उनको मैंने वहीं रख दिया है और मैं वहीं पे रखती हूँ। जैसे कोई गेस्ट आया, वहाँ पे अगर बिछाना होता है, नीचे ज़मीन पे गद्दे वगैरह डालने होते हैं ना, ज़मीन में जो बिस्तर लगाना होता है, तो फिर वहाँ से हम निकाल लेते हैं आसानी से, इसलिए वो सारा चीज़ मैं वहीं पे रखती हूँ एक्स्ट्रा वाले। तो उस वाले बेड में मैंने डाल दिए हैं वो सारे बेडशीट और पिलो थी, और कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट थे हल्के वाले, सब मैंने उसी में डाल दिया है। और फिर मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। तो यहाँ पर ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि इतना सारा कपड़ा फैला हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें विंटर के सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो और तो बहुत सारे कपड़े मैंने पहले ही रख दिए थे, लेकिन बीच में क्या हुआ था ना, जब सासू माँ की तबीयत ख़राब हुई थी, उस टाइम पे ठंड हल्की सी शुरू हो गई थी, तो मैंने 1-2 कपड़े फिर से निकाल लिए थे, जो कि मेरे खुद के थे। और बच्चों की स्कूल की जो विंटर वाली यूनिफॉर्म थी, वो सब भी निकली हुई थी, क्योंकि लास्ट में जब उनके एग्ज़ाम चल रहे थे ना, उस टाइम पे ठंड पड़ रही थी, तो मैंने उनको नहीं रखा हुआ था। तो ये सारे कपड़े थे ही, और साथ में ब्लैंकेट था। तो ये ब्लैंकेट तो आपने देखा ही होगा, मैं इसको हाथ से धुली थी। ये ब्लैंकेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और होली के जस्ट पहले ही मैंने इसको धुल करके सुखा करके अच्छे से, और फिर अंदर में रख दिया था। और मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं इसको रखूं, और ये बाहर ऐसे ही रखा गया था, तो मैंने इसको ना कबर्ड में रख दिया था। तो अब मुझे ना इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना है, और कपड़े रखने में ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि जैसे पहनने वाले कपड़े हैं ना ठंड के, तो इनकी ज़रूरत फिर से पड़ेगी नवंबर दिसंबर में, तो फिर हमें याद रहे, इस वजह से सारी चीज़ों को हर जगह मतलब व्यवस्थित तरीके से रखना होगा। नहीं तो फिर ये हम ढूंढते ही रह जाएंगे, और फिर टाइम पे मिलता नहीं है, समय पे जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म रखी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जहाँ मैंने पहले अपने विंटर वाले कपड़े रखे थे ना, वहाँ पे
और जो एक्स्ट्रा मेरे स्वेटर्स थी 1-2 निकाली थी मैंने, वो सब मैंने रख दिया है। और जो ब्लैंकेट था ना, वो यहाँ पर 2 ब्लैंकेट था, एक बड़े साइज़ का है और एक छोटे साइज़ का है, एक सिंगल है और एक डबल है। तो दोनों ब्लैंकेट को ही मैंने धुल करके रखा हुआ था। और इसको ना फ़ोल्ड करके वापस से इसके बैग में मुझे पैक करना था। तो इस काम में मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, क्योंकि ना ये आ ही नहीं पा रहा था इसमें। फिर 2-3 बार मैंने ट्राई किया अलग अलग तरीके से फ़ोल्ड करके, तब जा कर के ये इसके बैग में आ गया है अच्छे से। तो इसके बैग मैं यहीं पे रखती हूँ, जहाँ पे मैं ब्लैंकेट रखती हूँ हमेशा, वहीं पे मैं बैग भी रख देती हूँ, तो आसानी से मिल जाता है। तो इसी में मैंने ब्लैंकेट को डाल दिया है। और अब खुलता है मेरा बैग, जो कि मैं गांव लेकर गई थी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े तो नहीं लेकर के गई थी, थोड़े से ही थे, लेकिन थोड़े में ही बहुत सारे दिख रहे थे। तो बस इन सारे कपड़ों को फिर मैंने निकाला, और इनमें ना सबके कपड़े डले हुए थे। ऐसे अलग अलग बैग में नहीं लेकर के गई थी, एक ही बैग में सबके कपड़े थे सब, यानी कि हम 3 लोग के, मेरे और दोनों बच्चों के कपड़े एक साथ ही मैंने रखे हुए थे। तो इसी बैग में थे, तो सबके मिक्स हो गए थे और सबको मैंने अलग अलग करके रख लिया है। कुछ तो धुलने वाले कपड़े हैं, अभी इसमें से बहुत सारे निकले हुए थे जो कि मैं बाहर ही रख करके आई हूँ, और कुछ साफ़ सुथरे थे जिनको मैं अभी अंदर रख दूँगी। तो मेरी साड़ियाँ थी ज़्यादातर, तो वो न्यू वाली थी, तो इसलिए मैं इसको अभी ऐसे ही रख दूँगी अलमारी में। और बाकी जो बच्चों के कपड़े थे उनको मैंने रख दिया है धुलने के लिए। यहाँ पर मेरा बैग भी खाली हो गया है, और बैग खाली करने में ना बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन सी होती है, ऐसा लगता है कितना बड़ा ये काम है बैग को खाली करना। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको खाली कर दिया है, और जो मेरा बैग है ना उसको मैंने रख दिया है इसी बेड के अंदर, जो कि हमेशा रखा रहता है यहीं पर। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो अभी इसको धुलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी कार से जब जाते हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैंने इसको रख दिया है बिना धुले ही, बहुत गंदा है भी नहीं। यहाँ पर अब इस बेड की सफाई करनी है, तो पिलो के कवर और जो बेडशीट है इसको मैं निकाल दे रही हूँ। और ये बेडशीट ना जब मैं गई थी उस टाइम की है, मतलब उस टाइम पे मैं इसको लगा कर के गई थी और ये अभी तक लगी हुई है। तो कल बहुत मजबूरी में इसको मैंने लगा रहने दिया था, वरना कल ही मुझे लग रहा था कि मैं इसको निकाल दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई, बहुत ज़्यादा। इसको ना देख कर के बहुत अजीब सा मुझे लग रहा था। तो अभी सबसे पहले तो मैं पूरे घर में जितने बेड हैं, यानी कि 3 बेड हैं मेरे घर में, तो इन तीनों की सबसे पहले मैं बेडशीट निकालूंगी, क्योंकि मुझे ना गंदे जितने कपड़े हैं उन सबको हटाना है अभी रूम से। तो बेडशीट और पिलो कवर जितने भी सारे बेड में लगे हुए हैं इन सबको मुझे निकालना है। और साथ ही बेड को मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ एक बार बेडशीट निकालने के बाद, जिसमें थोड़ी बहुत धूल डस्ट या कुछ भी गिर जाता है ना, तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी मुझे अच्छे से सफाई करनी है। और इस काम को करने से पहले मैंने दीवारों के जो जाले लग जाते हैं ना दीवार में या फिर कॉर्नर में ऊपर में, तो वो सब मैंने निकाल लिए थे पहले ही। थोड़े बहुत जाले लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे थे, तो इससे पहले ही मैंने ये काम कर लिया था, क्योंकि फिर धुली हुई बेडशीट में फिर डस्ट ना गिरे, इस वजह से ये काम पहले कर लिया था। इसके बाद अब आ जाते हैं हॉल में। तो हॉल में अभी करेंगे सोफ़े के ऊपर की सफाई। तो सोफ़े का कवर मैं आज नहीं निकाल रही हूँ, और वैसे भी ये थोड़ा डार्क कलर है, तो बहुत ज़्यादा गंदा पता नहीं चल रहा था। वैसे तो होगा लेकिन पता नहीं चल रहा था, तो एक ही दिन में ये सारा काम नहीं निकालने वाली हूँ, क्योंकि काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत काम एक साथ ना हो जाए, इसलिए मैं अभी इसको नहीं निकालूंगी। और कुशन के जो कवर है ना उनमें हल्की हल्की सी डस्ट पता चल रही थी, क्योंकि ये पूरे तरीके से वाइट कलर के हैं। तो अभी इनमें से कोई कपड़ा मैं नहीं निकाल रही हूँ धुलने के लिए, ना तो कुशन का कवर और ना तो सोफ़े का कवर। बस मैं इनको झाड़ करके अच्छे से मैं सेट कर दूँगी, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, सेट हो जाए। और यहाँ जो कॉर्नर में लैंप रखा हुआ है ना, इसके कॉर्नर में बल्कि जाले लग गए थे, जो कि ऊपर की तरफ जाले नहीं लगे थे, लेकिन यहाँ
जो नीचे का हिस्सा है लैंप के पीछे साइड में बहुत ज़्यादा जाले लग गए थे, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और अभी मैंने ये कारपेट भी नहीं हटाया है। कारपेट के ऊपर जितना भी छोटे छोटे टुकड़े गिरे थे, कूड़े कचरे जो भी गिरे थे, तो इसको मैंने कपड़े की हेल्प से ना झाड़ लिया है, तो ये आसानी से निकल भी जाता है। तो अभी मैंने इसको भी नहीं हटाया, इस तरीके से मैंने उसको साफ़ कर लिया है। और अब बारी आती है इस वाले बेड की बेडशीट निकालने की। तो ये वाली बेडशीट भी मैंने निकाल ली है और इसके बाद फिर मैंने लगा लिया है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। बेड के कोने कोने तक, जहाँ तक हाथ पहुँच पाया ना, पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू मार लिया है, हर कोने में। और देख सकते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है ना। इससे पहले अभी कल जब मैं सफाई करी थी ना, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला था, फालतू का कुछ सामान था। तो बाहर में पहले से ही रखा हुआ है बहुत सारा कूड़ा, और फिर से कूड़ा निकल आया। तो डस्टबिन इतना ज़्यादा फुल हो गया था कि इसमें जगह नहीं थी, तो वो कूड़ा अलग से रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा गंदगी निकली घर से, और झाड़ू लगा करके फटाफट से कूड़ा उठा लिया है मैंने। और फिर इसके बाद पूरे घर में अच्छे से पोछा मार लेंगे, ताकि जो भी धूल डस्ट अभी होगी ना सफाई करने के टाइम पे, जो भी इधर उधर हुई है, तो वो जल्दी से साफ़ हो जाए, नहीं तो पैरों में चिपक करके और फिर से बेडशीट में लग जाएगी। तो पहले मैं पोछा मार लेती हूँ, इसके बाद मैं फिर बेडशीट लगाऊंगी आराम से। और जब पूरा घर साफ़ हो जाता है ना, तभी मैं बेडशीट लगाती हूँ, तभी मुझे लगता है कि हाँ अभी सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। तो चलिए अब इस पे लगा देते हैं बेडशीट। और मम्मी मेरी ना यहाँ पर लेटी हुई थी, तो सबसे पहले मैं इसी की बेडशीट लगाऊंगी, क्योंकि उनको फिर से लेटना है। तो पहले इस वाले रूम की लगा देती हूँ। और मम्मी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, अभी वो चल फिर रही थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत जैसे पहले थी ना उस टाइप की नहीं है उनकी तबीयत। थोड़ा सा डाउन अभी चल रही है, लेकिन दवाइयाँ उनकी चल रही हैं, तो हो सकता है अभी रिकवर हो जाए वो। तो इसी वजह से ना वो यहाँ पे जैसे लेटी रहती हैं पूरे टाइम। ये मम्मी का ही बेड है, उन्हीं का बिस्तर यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसी में बेडशीट लगा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे पता ही नहीं चला और काफ़ी ज़्यादा समय निकल गया। तो इसी वजह से मैं अपना आधा काम ना पहले से ही करके और फिर लगती हूँ इस सफाई के काम में, ताकि बाकी और काम के लिए थोड़ा मुझे टाइम मिल जाए। वरना सफाई का जो टाइम है ना इतना जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इसी वजह से सुबह का जो भी काम था, किचन का तो सारा काम मैंने कर ही लिया था, क्योंकि किचन में जाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था मेरे पास। पूरा घर मुझे साफ़ करना है, और अभी भी इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। तो मैं काम कर ही रही थी और दिमाग में भी मेरे चल रहा था कि मुझे क्या क्या आगे करना है, कल क्या करना है और उसके अगले दिन क्या करना है। और एक दिन में काम मैं नहीं फैलाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन 4 दिन जो भी टाइम लगे, तो 3 से 4 दिन में मैं फिर घर की सफाई करती हूँ। क्योंकि जब मुझे ही करना है ना, तो फिर इसलिए मैं अपने हिसाब से सारा काम करती हूँ। और बस यहाँ पर जो है सामने वाले रूम की भी बेडशीट मैंने लगा दी है। और ये वाला जो रूम है ना, इस पे भी बेडशीट लगा दी मैंने। और लगभग सारा काम हो चुका था, और सारे कपड़े मैंने रख दिए थे इकट्ठे करके। जितने भी गंदे कपड़े निकले थे ना, वो सारे मैंने रख दिए थे, क्योंकि मेरे यहाँ पर इस टाइम तक दोपहर तक पानी जो है ना ख़त्म हो गया था। और मुझे पता नहीं था कि शायद आज पानी चला नहीं है, और जितना पानी था वो मैंने यूज़ कर लिया था, तो मुझे पता ही नहीं चला और पानी हो गया था ख़त्म। तो फिर इसके बाद जो है मैं ये सफाई का काम यहीं पर छोड़ दी थी। और मैंने सोचा था मैं कपड़े धुलूँगी, लेकिन फिर जो है छोड़ दिया था मैंने। और जब मैं शाम को उठी ना 4 बजे, तो मैंने देखा पानी चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब ये कपड़े मैं अभी ही धुल लेती हूँ, क्योंकि कल जो है कोई और नया काम निकल आएगा, इससे अच्छा ये सारे कपड़े मैं अभी ही धुल लेती हूँ। तो फिर मैंने लगा दी थी मशीन, और 1 घंटे में जो है ये सारे कपड़े धुल चुके थे, शाम के 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और ये सारे ही कपड़े मैंने धुल लिए थे एक एक करके। और जो पहनने वाले जो और भी बहुत सारे निकले हुए थे गंदे कपड़े, वो सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे।
क्योंकि पानी चल गया था ना, तो मुझे लगा कि मैं अपना ये काम अभी कर लेती हूँ। और ठंड तो है नहीं, वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी तो गर्मी पड़ने ही लगी है, तो कपड़े सूखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो घर के और बाकी छोटे मोटे काम मेरे चल ही रहे थे, और ये सारे कपड़े जो हैं मशीन में धुल चुके थे, तो फिर मैंने इनको निकाल लिया है। और फिर मशीन से धुलने के बाद मैं इनको इस तरीके से हाथ से ही धुलती हूँ। सारे कपड़े जिस तरीके से मैं धुल रही हूँ, सारा पानी में डुबो करके कई बार, 3-4 बार, ये जब पानी साफ़ हो जाता है ना, तो इस तरीके से मैं इनको धुल लूँगी। और ड्रायर में नहीं डालूँगी, क्योंकि ड्रायर तो वैसे भी मेरा काम नहीं करता, और वैसे भी गर्मी है तो ड्रायर का कोई काम ही नहीं है। मैं इनको बाहर डाल देती हूँ। और जब मैं बाहर आई तो देखी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, 7 बज गए थे। कपड़े धुलने के बाद मैं बीच में कुछ और काम करने लगी थी, और इसके बाद फिर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि मैं कपड़े रख देती हूँ, ये कल डाल दूँगी सूखने के लिए, लेकिन फिर याद आया कि गर्मी तो है, हवा चल रही है, तो सारे कपड़े सूख भी जाएंगे। तो मैंने ये शाम को अंधेरे में ही सारे कपड़े फैला दिए थे, सभी में क्लिप लगा दी थी, और हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो कपड़े जो हैं सूख गए थे। रात में सोने से पहले मैंने इन सारे कपड़ों को उतार लिया था। रात में 10:30 बजे तक ये सारे कपड़े सूख चुके थे। तो इस तरीके से साफ़ सफाई का सारा काम हो गया, और कपड़े भी धुल चुके हैं। बहुत सारे कपड़े थे यहाँ पर, देखने में कम दिख रहे हैं, लेकिन कपड़े बहुत सारे थे। तो यहाँ पर चलिए, कपड़े धुलने का भी काम हो गया था। और जब तक ना हस्बैंड भी चले गए थे मार्केट, तो सब्जियाँ वगैरह ख़त्म हो रखी थी। तो सब्जियाँ क्योंकि बिल्कुल भी नहीं थी, और कल तो मैं कैसे भी काम चला ली थी, और आज के लिए बिल्कुल नहीं थी, तो हस्बैंड चले गए थे सब्जियाँ लेने के लिए। तो अभी मुझे इसके बाद फिर अपना वापस से किचन का काम करना है, रात का खाना बनाना है, बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जो कि अभी मुझे करने हैं। तो कपड़ों का काम जो है हो चुका है, और इसके बाद मैं आ गई थी सब्जियां रखने के लिए। तो यहाँ पर मैं रखूँगी सब्जियां, और जो भी मुझे अभी बनाना होगा तो इनमें से मैं छाँट करके रख लूँगी। तो अभी ना रात में ज़्यादातर मैं जूस वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, तो इसमें तो बरबटी है और भिंडी है, फूल गोभी है, तो फूल गोभी नहीं बनाने वाली। मैं बनाऊँगी आलू और टमाटर, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है मेरे, जूस वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पर जितनी सब्जियां हैं सबको मैं निकाल करके एक टोकरी में रख ले रही हूँ। और ये जो फूल गोभी है इसके डंठल हटा देंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, तो अगर फ्रिज में रख दो तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो डंठल हटा करके और फिर मैं सारी सब्जियों को रख देती हूँ। और अभी के लिए मैं आलू कट कर लूँगी, और फिर इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी आलू टमाटर की जूस वाली। और बाकी जो भी सब्जियां हैं, आलू प्याज, उसको मैं स्टैंड पे रख दूँगी। और भिंडी मैं धुल करके रख दूँगी, सुबह जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो उनके लिए फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। और इसमें है अदरक और हरी मिर्च, तो इन दोनों को मैं धुल करके टोकरी में छान करके रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।